हर महादेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु अगुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। एक भजन के माध्यम से कर भजन राम का तू सदा मेरे मन, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। कर भजन राम का तू सदा मेरे मन, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। आनी जानी है दौलत न विश्वास कर, आनी जानी है दौलत न विश्वास कर। एक ठिकाने में रहती नहीं है सदा, आज आई है आकर चली जाएगी। आज आई है आकर चली जाएगी। इस दीवानी का कोई भरोसा नहीं। कर भजन राम का तो सदा मेरे मन, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। हाँ लड़कपन मेरा खेल कूद में खो गया, जब आया बुढ़ापा तो रोने लगा। कर भजन राम का तो सदा मेरे मन, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। मानुष जन्म ही एक ऐसा जन्म है जिसमें मनुष्य संसार सागर से पार हो सकता है, अथवा जन्म मरण के चक्र से अथवा 84 के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। बाकी सब भोग योनियां हैं। एक कर्म योनि है, कर्म करके मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो। एक मानव का तन है। मनुष्येतर योनियों में यह कार्य नहीं हो सकता। संतों के वचन है, भव सागर के तरन को मानुष जन्म है नाव, बार बार नहीं पाइए ऐसा उत्तम दाम। मानुष जन्म संसार सागर से पार होने के लिए एक नाव के समान है, और यह मानुष जन्म जीव को बार बार नहीं मिलता। इसका प्राप्त हो जाना तो ऐसा है मानो कोई बहुत बड़ा दांव हाथ लग गया। लिखा है रामचरितमानस में कि बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाई न जहि परलोक समारा। अर्थात बड़े ही भाग से मानव शरीर प्राप्त हुआ है। यह शरीर ऐसा उत्तम एवं श्रेष्ठ है कि इसकी प्राप्ति देवताओं को भी दुर्लभ है। ऐसा सभी सदग्रंथ गायन करते हैं। यह मानुष शरीर साधनों का धाम और मोक्ष का द्वार है, अर्थात इसमें उचित साधन अपनाकर मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति की जा सकती है। प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या मानुष जन्म प्राप्त हो जाने मात्र से ही जीव की मुक्ति मिल जाती है, अथवा यह संसार सागर से पार हो जाता है? नहीं, कदापि नहीं।
केवल मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाने से ही जीव का यह उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता। इसके लिए दो बातें और भी अनिवार्य है। पहली, समय के पूर्ण सद्गुरु की प्राप्ति हो जाना, और दूसरी, सद्गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य कर उसका पूर्ण रूपेण पालन करना। पूर्ण सद्गुरु से मिलाप हुए बिना जीव का यह उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। सत्पुरुषों की वाणियाँ इस तथ्य की साक्षी है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, गुरु भवनिधि गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, अजो बिरंचि शंकर सम होई। तो आप लगे रहिए वीडियो में। हमारा काम है लक्ष्य तक पहुंचा देना। मानव तन का वास्तविक लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति। अगर लक्ष्य नहीं प्राप्त किया तो लक्ष्य भीन है। हर हर महादेव।